बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखनी है और आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे फैक्टर ट्री मेथड से। लेकिन कल का हम रिव्यू कर लेते हैं ज़रा। कल एक क्वेश्चन हमने किया था, आज उसका एक सेकंड पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट एक्सरसाइज है हमारी 3.3 और क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, इसका रिव्यू कर लेते हैं पहले। तो 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 98 तो 98 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हमने शुरू करना है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा है 2। तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो 2 for the 8, तो 1 कैरी करेंगे, 8 1 और 8 18, तो 2 9 द 18, उसके बाद 7 7 द 49 और 7 1 द 7। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98 विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। आज हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को ही करना है, लेकिन आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे फैक्टर ट्री मेथड से। और इसका ये वाला जो वर्क है इसको हम रफ वर्क में करेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का अब क्वेश्चन 4 आज है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। फर्स्ट पार्ट है इसका 24। तो पहले हम इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड, और अब हमने डिवीजन मेथड को हमने रफ वर्क में करना है। तो 24 2 12 द 24, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। अब इसको हमने इस यहाँ से अब हम हेल्प लेंगे और अब हम इसका एक फैक्टर ट्री डेवलप करेंगे सॉल्यूशन, और बिल्कुल सिंपल है फैक्टर ट्री डेवलप करना। 24 और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 12, ये देखिए यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 12, उसके बाद अब 12 के मजीद फैक्टर बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद आप 6 आप देख रहे हैं 2 3 द 6, तो 6 के मजीद फैक्टर्स बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये वाला 2 एज इट इज आ गया और ये वाला 2 भी एज इट इज आ गया। तो इस तरह फैक्टर ट्री की मदद से जो है वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और आंसर इसका भी वही आएगा। देखें 2 to the 4, 4 to the 8 एंड 8 3 द 24, और यहाँ पे भी 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 द 24। तो आंसर जो है वो चाहे हम इसको डिवीजन मेथड से करें चाहे फैक्टर ट्री मेथड से करें, प्राइम फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है जब उनकी तमाम की जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर हमारा से रिटर्न, हमें ओरिजिनल नंबर जो है हमें बैक में वापस मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4, और एक्सरसाइज 3.4 में हम करेंगे सबसे पहले तो हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स नंबर्स के हम कैसे निकालते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर है 1, कहता है फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स, फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें देखें फर्स्ट पार्ट इसको हम करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। कहता है 6 and 10, 6 and 10 के कहते हैं कॉमन फैक्टर्स बताएं कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम 6 के फैक्टर्स लिखेंगे और 10 के लिखेंगे, उसके बाद हम इस बात की इस पोजीशन में होंगे कि हम ये बता सकें कि 6 और 10 के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। तो देखें सॉल्यूशन, तो पहले तो फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स ऑफ 6 कौन कौन से हो सकते हैं। हमने देखते हैं कि किन किन नंबर्स के टेबल में 6 आता है। तो वेरी सिंपल, 1 के टेबल में आता है 1 6 द 6, 2 3 द 6, 3 2 द 6 एंड 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, उसके बाद 6 अपने टेबल में आता है। तो ये फैक्टर्स ऑफ 6। उसके बाद हमने ये देखना है कि 10 जो है
कौन से नंबर्स हैं जिनके टेबल में 10 आता है? तो फैक्टर्स ऑफ 10, 1, 2, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है, और उसके बाद 10 अपने टेबल में आता है। तो ये 10 के पॉसिबल फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब क्वेश्चन में इसने कहा है कि भाई कॉमन फैक्टर्स बताएं। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं? देखें, एक 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो ये कॉमन फैक्टर्स हमारे आगे 1, 2, 1, 2। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 and 10 विल बी 1 and 2। तो 1 और 2 जो है ये कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे, किसके? कौन से दो नंबर्स के? 6 और 10 के। इसी तरह से आपने जो है वो रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद देखें, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं फाइंड द HCF बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं फाइंड द HCF बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर्स। बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर्स। फाइंड द HCF बाय राइटिंग द कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच नंबर। अब इसमें आप देखें कि सबसे पहले तो इसमें एक पार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल पार्ट है। पार्ट फर्स्ट है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट, 24,36। देखें, अब हमने सबसे पहले जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 1 में, कि जस्ट 24 के हम प्राइम फैक्टर्स 24 के तमाम पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे, प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह 36 के भी जो है ना वो तमाम पॉसिबल फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 24। अब हमने देखते हैं कि भाई 24 कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, उसके बाद 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 7 में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं है, 11 में नहीं है, उसके बाद 12 के टेबल में आता है, और उसके बाद 24 अपने टेबल में आता है। तो ये 24 के तमाम पॉसिबल फैक्टर्स, वो तमाम नंबर्स आगे जिनके टेबल में 24 आता है। ठीक है, उसके बाद अब हमने इसमें क्या देखते हैं, 36 के देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 36। फैक्टर्स ऑफ 36। तो 36 के फैक्टर्स देखते हैं कि 36 वो नंबर जिनके टेबल में 36 आता है। तो वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5 के टेबल में 36 नहीं आता, इसलिए 5 नहीं लिखेंगे। तो 6, उसके बाद 7 में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9, उसके बाद 10 के टेबल में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता, उसके बाद 12, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 18, और उसके बाद 36। तो ये वो नंबर्स हैं जिनके टेबल में 36 आता है। तो ये 36 के पॉसिबल फैक्टर जो है वो हो गए। अच्छा, अब इसमें हमने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि भाई इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर कौन से हैं इनमें? तो कॉमन फैक्टर है 1, 2, उसके बाद 3, 4, 6, और उसके बाद 8, 12, 24 है यहाँ पे, और यहाँ पे 9, 12, 18, 36। तो ये 12 भी कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारे पास आ गए कॉमन फैक्टर्स। तो पहले हम कॉमन फैक्टर्स की यहाँ पे एक लिस्ट बना देते हैं। द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36।
वो कौन कौन से हैं जी? 1 2 3 4 6 12, ये हमारे पास आ गए कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अब इसमें इंटरेस्टिंगली अब हमने ये देखना, बिल्कुल आसान है। अब हमने कॉमन फैक्टर्स की लिस्ट बना दी, हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया दोनों जगह पे, उसके बाद इसकी सेपरेटली हमने लिस्ट बना दी। अब हमने सिर्फ इतना देखना है कि भाई इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से ज़ाहिर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो डेफिनेट बात है इनमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है? 12। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया? 12। तो इस तरह बिल्कुल आसान तरीके से हम जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये HCF का मेथड है, इसे हम कहते हैं टू फाइंड दी HCF बाय राइटिंग ऑल कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स जो क्या है, उन कॉमन फैक्टर्स के तरीके से जो है वो HCF निकालना, ये मेथड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड दी HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो find the HCF of the following numbers by using the prime factorization method. Find the HCF of following numbers using the prime factorization method. कहता फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF का मेथड क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई हमने दोनों नंबर्स की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 22,55। तो हमने जस्ट दोनों नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद देखेंगे। देखें 22 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, 2 से किया 2 11 था 22। उसके बाद अब ये 3, अगला प्राइम नंबर 3 है लेकिन ये 3 पे नहीं जाता, उससे अगला प्राइम नंबर 5 है लेकिन ये 5 पे भी नहीं जाता, इसी तरह 7 पे भी नहीं जाता, ये 11 पे जाएगा। तो 11 1 था 11, तो 22 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। उसके बाद 55 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 2 पे ये नहीं जाता, 3 पे नहीं जा रहा, उसके बाद 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा है 5। तो 5 पे जब डिवाइड करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा 5 1 था 5, 5 1 था 5 और 11 1 था 11। अच्छा, अब देखें इसमें कि 22 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 55 की प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो 22 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 11, और 55 किसके इक्वल आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 22, और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 55। अच्छा, अब इसमें बिल्कुल सिंपल हमने ये देखना है कि इसमें से सबसे पहले हमने कॉमन फैक्टर्स देखने हैं कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 और 5, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, ये तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी 11 है यहाँ पे भी 11 है। तो ये जो कॉमन फैक्टर है इसे हम सर्कल कर लें, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गए 11, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 11 ही है हमारे पास। तो HCF हमारे पास क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 11। अच्छा, इस मेथड में हमने क्या करना है कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे हमारे पास जिनको हम सर्कल करेंगे, वो अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे, चल मैं एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे तो एक ही कॉमन फैक्टर है, एक और एग्जांपल हो जाएगी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट है 36,54। अब 36,54 में आप देखें कि 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 18 द 36, 2 9 द 18 और 3 3 द 9 और 3 1 द 3। और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? 2 2 द 4 और उसके बाद 1 बचा 4 के साथ 14, तो 2 7 द 14, फिर 3 से 3 9 द 27 और 3 3 द 9 और 3 1 द 3। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें हमारे पास फैक्टर्स बन गए इनके। तो 36 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 क्या आ गई हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54, 54 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है कि देखना है जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स को हमने इनसर्कल कर देना। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं? 2, उसके बाद यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन से आ रहे हैं? ये 3 और एक ये 3। तो कॉमन फैक्टर्स सबसे पहले तो देखें, कॉमन फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ गए हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स आगे, अब उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे रिजल्ट को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 3 द 6, 6 3 द 18। तो 18 जो है वो हमारा क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से नंबर का? 36 और 54 का। और ये हमने मेथड कौन सा अडॉप्ट किया है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने जो है इसका अडॉप्ट किया, 36 और 54 का HCF निकालने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट एक मेथड है HCF फाइंड आउट करने का, डिवीजन मेथड। उसे हम कहते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 है और क्वेश्चन नंबर 4 हम इसका कर रहे हैं, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड ये है कि हम इसको जो है ना डिवीजन के मेथड से बिल्कुल सिंपल है। देखें सॉल्यूशन इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट 72 184, हम इसको डिवाइड करेंगे 72 से, तो क्या आ जाएगा? 72 टू द 144, 72 टू द 144। 72 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 184 से नंबर एक्सीड कर जाएगा। तो 72 टू द 144, तो ये क्या आ गया? 4 में से 4 गया 0 और 8 में से 4 गया तो क्या आ गया? 4। अब ये हमारे पास आ गया 40। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें, अब ये जो हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को अब हम बाहर रखेंगे और ये जो 72 है 72 को हम अंदर रखेंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा? 72। अब देखें, अब हमने क्या करना है? 41 द 40, 41 द 40 आ गया। अब 2 में से 0 गया तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। और यहाँ पे क्या? 7 में से 4 गया तो क्या रह जाएगा? 32। अब यहाँ पे क्या है? 40। अब 40 को अब जिसे पहले डिवाइड किया था अब उसको हम जो है ना वो डिवीजन के साइन के अंदर रखेंगे और रिमाइंडर जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा। तो 32 1 द 32। और अब इसमें आप ये देखें हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 8। अब ये 8 को अब हमने डिवीजन के साइन के बाहर रखना है जो रिमाइंडर आया है, और 32 को अब हम क्या करेंगे? डिवीजन के साइन के अंदर रखेंगे। तो 8 4 द 32, तो 8 4 द 32। अब किस नंबर ने पूरा पूरा डिवाइड किया? दोनों नंबर्स को। जिस नंबर ने पूरा पूरा डिवाइड किया वो नंबर है 8। वो नंबर कौन सा है? 8। तो लिहाजा HCF क्या होगा हमारा? HCF होगा 8। HCF इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम जो है वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3.5 है और इसमें हमने करना है फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स।
एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर है 1। कहते हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल के जरिए से हमने एलसीएम को फाइंड आउट करना है, कॉमन मल्टीपल के जरिए से। आप देखें कॉमन मल्टीपल के जरिए से जब हम एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे तो फाइंड एलसीएम बाय फाइंडिंग देयर ऑफ गिवन नंबर्स by finding their common multiples। अच्छा अब देखें जब हम इसको कॉमन मल्टीपल के ज़रिए से जब हम इसको करेंगे तो इसमें अब दो नंबर हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका कर लेते हैं 2,4। अब देखें अब मल्टीपल सबसे पहले मैंने आपको पिछले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मल्टीपल्स क्या है, उसी जो भी गिवन नंबर है उसका टेबल जो है उसके मल्टीपल है। अब 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 2 का टेबल। 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 4 का टेबल। तो मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या आ जाएंगे, 2 2 टू द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 6 द 12 एंड सो ऑन। ठीक है। और उसके बाद 4 के मल्टीपल क्या है, 4 का टेबल। तो मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 विल बी 4 का टेबल 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, 4 4 द 16 and 4 5 the 20 and 4 6 the 24 and so on। अच्छा अब इसमें जो है वो कहते हैं आपने इसके ज़रिए से पहले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं आपने कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड आउट करना है। तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं इसमें देखें ज़रा। 2 जो है वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 4 जो है वो है, 4 कॉमन मल्टीपल है। इसके अलावा 6 तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो इसलिए 6 नहीं होगा। अब 8 कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद देखें, उसके बाद ये 12 कॉमन मल्टीपल है। तो कॉमन मल्टीपल कौन से हैं हमारे पास इसमें, कॉमन मल्टीपल्स हैं 4 8 12 एंड सो ऑन, आगे चलते जा रहे हैं। तो ये 4 8 और 12 जो है ये कॉमन मल्टीपल्स हैं 2 और 4 के, यानी कि 4 8 और 12 जो है वो 2 के टेबल में भी आते हैं और 4 के टेबल में भी आते हैं। तो दोनों नंबर्स के टेबल में जो है ना 4 8 और 12 आते हैं। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अच्छा ये कॉमन मल्टीपल्स आ गए। इसका नेक्स्ट है कि भाई हमने इसमें एलसीएम निकालना है। अब देखें ये तो हमें पता लग गया कि भाई 4 कॉमन मल्टीपल है, 8 कॉमन मल्टीपल है और 12 कॉमन मल्टीपल है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसा कि नाम से जाहिर है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा भी इसमें, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारा है 4। 4 भी कॉमन मल्टीपल है, 4 दोनों में है। 8 भी कॉमन मल्टीपल है, 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है। 12 भी कॉमन मल्टीपल है, 12 इसके टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में भी आ रहा है। लेकिन अब है जी बात हो रही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की। तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या होगा 4। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो कॉमन भी है इनका और सबसे छोटा भी है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 2 और 4 का क्या होगा 4। उसके बाद कहते हैं फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एलसीएम
बाय डिवीजन मेथड, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब देखिए इसमें डिवीजन मेथड में हमारे पास है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है 27, 81, 54। अब इसको डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल इसका मेथड है डिवीजन मेथड में। सॉल्यूशन 27, 81, 54। इसमें हम देखते जाएंगे कॉमन नंबर पहले तो देखते हैं कौन सा है, या अगर कोई भी दो नंबर भी अगर कॉमन नंबर पे डिवाइड हो रहे हैं उनको भी देख सकते हैं, या प्राइम नंबर में अगर 2 से नहीं भी जा रहा है, अगर हम 3 से पहले कर लें वो भी इसमें भी कोई इशू नहीं है, बाद में भी 2 यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने तरतीब से चलना है कि पहले 2 ही लेके आना है बाद में 3, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो 3 से कर लेते हैं पहले। तो 3 9 द 27 और ये 3 2 द 6 और उसके बाद 2 और 1 कैरी किया तो क्या आ गया 3 7 द 21 और 3 18 द 54। उसके बाद फिर 3 से करते हैं 3 3 द 9, 3 9 द 27 एंड 3 6 द 18। अब फिर 3 से तो ये क्या आ गया 3 1 द 3, 3 3 द 9 और 3 2 द 6। तो अच्छा अब इसमें 3 और 2 में मज़ीद कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद डिवाइड करना चाहें तो आगे डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप करना है तो स्टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉप भी करेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ये भी आएंगे और साथ में ये भी आएंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में एलसीएम के मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स जो होंगे टोटल उसमें ये वाले भी आएंगे, तीनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, साथ में ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे। और अगर इसको पूरा डिवाइड करना है और नीचे 1 1 लेके आना है उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगर हम उस तरीके से करें तो पहले 3 से कर लेते हैं, तरतीब चल रही है 1 1 3 1 द 3 और 2 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद फिर 2 से 1 1 और 2 1 द 2। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया इन नंबर्स का एलसीएम के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 कितना टाइम आ गया 4 टाइम, 1 2 3 4, 4 टाइम 3 आ गया, साथ में क्या है मल्टीप्लाई बाय 2। तो 3 3 द 9 अगेन 3 3 द 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 9 द 81 एंड 81 मल्टीप्लाई बाय 2 और 81 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 162। तो ये 27, 81 और 54 का जो एलसीएम है वो 162 है और इसे हम कहते हैं फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। तो पहले हमने एलसीएम निकाला था कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड से, पहले हमने एलसीएम निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसका उसके बाद देखें, अच्छा अभी तक हमने एलसीएम के 2 मेथड पढ़ लिए हैं, एक मेथड रह गया। क्वेश्चन 1 में हमने जो मेथड पढ़ा है वो है फाइंड द एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। हमने एलसीएम किस तरीके से निकाला एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। और क्वेश्चन 3 में हमने एलसीएम किस तरीके से निकाला है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, इन दोनों मेथड में क्वेश्चन 1 में भी और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने एलसीएम को फाइंड किया, लेकिन मेथड डिफरेंट था हमारा। ठीक है, पहले क्वेश्चन 1 में हमने कॉमन मल्टीपल मेथड से एलसीएम निकाला और अब हमने डिवीजन मेथड के जरिए से एलसीएम निकाला। अच्छा एलसीएम का एक और मेथड है उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम उसको स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 है कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, आसान है, भी आपको बताता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन, अब इसमें देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर फर्स्ट पार्ट है इसमें 18 24 18,24। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले
हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, सॉल्यूशन 18 की और 24 की। तो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, 2 9 द 18, उसके बाद 3, तो 3 3 द 9, उसके बाद फिर 3 1 द 3, उसके बाद देखें, उसके बाद 2 12 द 24, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। अच्छा, अब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली 18 की भी और 24 की भी, 2 3 द 6, 6 3 द 18, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18, एटीन की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 24 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, टू मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि जब हमने एलसीएम निकालना है तो उसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। अच्छा, जब हमने एचसीएफ, इसमें एक बात ध्यान में रखें कि जब हमने एचसीएफ निकाला था तो जस्ट हमने कॉमन फैक्टर को देखा था, लेकिन जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से जब एचसीएफ निकालेंगे तो हमने दो चीज़ें देखनी है, कॉमन फैक्टर भी देखने हैं और अनकॉमन फैक्टर भी देखने हैं। अच्छा, अब कॉमन फैक्टर देखें, कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं ये आप देख रहे हैं, ये 2 2 का जो फैक्टर है ये कॉमन आ गया, ठीक है, ये फैक्टर आ गया 2 2 का कॉमन, उसके बाद ये 3 और ये 3, ये 3 और 3 का फैक्टर जो है वो कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 2 का फैक्टर कॉमन आ गया, यहाँ पे 3 3 जो है वो कॉमन आ गया। कौन सी चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा रह गया, यहाँ पे जो है वो 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा रह गया, तो ये तीनों फैक्टर जो हैं ये क्या है, ये अनकॉमन है। तो आप देखें, अब कॉमन फैक्टर एलसीएम क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या बन गए, कॉमन फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स हमारे आ गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये हमारे पास आ गए कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 6। अब देखते हैं अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं, अनकॉमन फैक्टर हैं 3 2 2, अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर्स को हम शॉर्टली यूसीएफ भी लिख देते हैं, अनकॉमन फैक्टर्स। तो अनकॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें, अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। अच्छा, अनकॉमन फैक्टर्स का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास 3 2 टू द 4 और 3 4 द 12। अच्छा जी, अब देखते हैं कि एलसीएम हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो है वो उसका रिजल्ट आ गया हमारे पास 6, ये कॉमन फैक्टर्स है। कॉमन फैक्टर्स को हम शॉर्टली सीएफ भी क्या लिख सकते हैं, सीएफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर का रिजल्ट आ गया हमारे पास 6 और अनकॉमन फैक्टर का रिजल्ट आ गया 12। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 72। तो इसका मतलब ये है कि एलसीएम हमारे पास 18 और 24 का जो एलसीएम है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 72 है। अच्छा, अगर हम एलसीएम, इसी एलसीएम को 18 और 24 का जो एलसीएम है, अगर हम इसे कॉमन मल्टीपल मेथड से निकालें तब भी 72 आंसर आएगा, अगर हम इसको डिवीजन मेथड से निकालें तब भी 72 ही आंसर आएगा। तो जस्ट मेथड का डिफरेंस है, आंसर आप तीनों मेथड से आप चेक भी कर सकते हैं। मैंने अभी आपको कॉमन मल्टीपल का मेथड बताया, उसके बाद मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन का मेथड बताया, उसके बाद मैंने आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड बताया। आप प्रैक्टिस के तौर पे आप 18 और 24 का क्वेश्चन तीनों मेथड से करेंगे, आंसर आपका 72 आएगा। लेकिन ये डिफरेंट जो है मेथड है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपको पेपर में, अच्छा, आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर पेपर में आपसे कहा जाए कि भी आपने जस्ट एलसीएम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम,
तो फिर आप इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, आपके मार्क्स की डिडक्शन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा दे, जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या क्वेश्चन में लिखा हुआ है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड या एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल मेथड, तो फिर उसी मेथड से क्वेश्चन करना पड़ेगा जिस मेथड से करवाया गया, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है उसको डिडक्ट किया जाएगा, मार्क्स आपके जो है वो डिडक्शन हो जाएगी, या क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। लेकिन एलसीएम के तीनों मेथड जो है एलसीएम के हैं, ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। उसके बाद आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4, कहता है HCF ऑफ टू नंबर्स 525 एंड 1155 इज 105, फाइंड देयर एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं HCF ऑफ टू नंबर्स 525 and 1155 is 105. फाइंड देयर एलसीएम। कहता है एलसीएम को आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अच्छा देखिए, अब इसमें जो है एक फार्मूला जो है उसको पहले आप जेनरेशन कर लें कि कोई भी दो नंबर हो, उनके एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो उन दोनों नंबरों की प्रोडक्ट के बराबर होगा। मिसाल के तौर पे कोई भी दो नंबर हैं, एक नंबर को हम अगर हम ए कह देते हैं, दूसरे नंबर को हम बी कह देते हैं, ए और बी कोई अननोन नंबर है, कोई भी दो नंबर है, तो उनकी जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर होगा? एचसीएफ, उन्हीं दो नंबरों के एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम के। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट जो है वो फार्मूला स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 के जो लास्ट जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे। अच्छा, फार्मूला क्या है? रूल ये है कि अगर कोई से दो नंबर हों और उनके एचसीएफ और एलसीएम हमें दिया हो, तो उन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो ये रूल है। अब इसके लिए हम एक जो है वो पहले एग्जांपल जो है वो स्टडी कर लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास टू नंबर्स हैं 6 एंड 8, 6 एंड 8। तो 6 और 8 का पहले हम जो है ना 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारे पास? कॉमन फैक्टर 2 आ गया, लिहाजा एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया? 2। और एलसीएम इसका क्या आएगा? एलसीएम हमारे पास आएगा कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास या एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया, और अनकॉमन फैक्टर कौन से हैं जो सर्कल में नहीं आए? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 टू द 6, 6 टू द 12। तो एलसीएम हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर, तो एलसीएम का रिजल्ट आ गया 24। अब आप देख सकते हैं कि ये 6 और 8 हमारे पास 2 नंबर थे, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 2 और इनका एलसीएम क्या आ गया? 24। अब इस रिजल्ट को जब हम इस इक्वेशन में, इस आइडेंटिटी में पुट करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो बराबर आएगी। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि ए और बी, ए की जगह हम 6 लगा दें और बी की जगह हम लगा दें 8। एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया और एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? 24। तो अब यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है देखिए, 6 8 द 48 और 2 24 द 48। तो इस तरह से ये हो गया कि कोई भी अगर दो नंबर हो, उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हो, तो एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लिकेशन है या एचसीएफ और एलसीएम की जो प्रोडक्ट है वो उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होगा। अच्छा, इसमें एक और बात भी समझ लें कि जो एचसीएफ होता है वो एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। आप देख सकते हैं कि 6 और 8 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 2 है, तो 2 जो है वो 6 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और 8 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। और एलसीएम जो है वो एक ऐसा छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल होता है कि जिसको दोनों नंबर डिवाइड कर देते हैं, पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। अब 24 है, आप देख सकते हैं कि 24 को 6 भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा और 24 को 8 भी पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। यानी कि
फॉर एग्जांपल अगर हम 24 को हम 6 पे डिवाइड करें तो 6 4 द 24, और अगर 24 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो 8 3 द 24। तो जो एलसीएम होता है वो एक ऐसा छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल होता है कि जिसको दोनों नंबर जो गिवन नंबर्स हैं जिनका हमने एलसीएम निकाला है वो दोनों नंबर उसको पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं। जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास जो है वो एक ऐसा जो है ना वो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है कि वो जो दो नंबर हमें दिए होते हैं वो दोनों नंबर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल 6 है, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 द 6, और इसी तरह हमें पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का 8 ये 2 आया हुआ है, तो 8 को भी अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 4 द 8। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि ये एक ऐसा उनका बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर होता है कि जो दोनों गिवन नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो 6 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, वो 6 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी कि 6 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और 8 को भी जो है ना ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 8 को भी हमने 2 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। और एलसीएम क्या करता है, एलसीएम दोनों नंबर्स पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। बस ये डिफरेंस ध्यान में रखें, जो एलसीएम है वो दोनों नंबर्स पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ने दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो ये डिफरेंस है। इस डिफरेंस अच्छा ये जो रूल बताया ये हमें कि भी एलसीएम पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है दोनों नंबर्स पे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो दोनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। इसकी एप्लीकेशन आएगी अगली एक्सरसाइज में 3.6 में, ठीक है। अभी ये वाला जो फार्मूला भी हमने इसको स्टडी किया, ये फार्मूला जो है 3.5 के जो लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है 3.5 के, वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो सोल्व होंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने कर दी है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता था HCF ऑफ टू नंबर्स 525 एंड 1155 इज़ 105, फाइंड देयर LCM। तो अब दो नंबर हैं हमारे पास, एक नंबर है A और B की जगह सॉल्यूशन इसके शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन 4 का। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो दो नंबर जो हैं वो कौन कौन से हैं, 525 एंड 1155। तो 525 मल्टीप्लाई बाय 1155, और उसने स्टेटमेंट में ये बात कही है कि द HCF ऑफ टू नंबर्स 525 एंड 1155 इज़ 105। इसका मतलब है उन दोनों का जो HCF है वो 105 है। तो कह रहा है कि फाइंड देयर LCM, LCM इसका फाइंड करना है हमने। तो HCF हमें उसने बता दिया, HCF 105 है, LCM हमें फाइंड करना है। अब देखें, अब 105 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 525 मल्टीप्लाई बाय 1155 डिवाइडेड बाय 105 इज इक्वल टू क्या आ गया, LCM। अब जस्ट हमने इसको डिवाइड कर देना है, तो 105 5 द 525, 105 5 द 525। अब 5 को जब हम 1155 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5775। तो ये इस तरीके से अगर ये आप देखें इसमें टोटल जो है वो चार चीज़ें हैं, एक तो ये दो नंबर हैं और एक HCF और एक LCM है। इन चार में से कोई सी भी इन फोर हमारे पास ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इन फोर क्वांटिटीज़ में से अगर कोई भी तीन क्वांटिटीज़ हमारे पास अगर अवेलेबल होंगी तो हम चौथी क्वांटिटी को, हम फोर्थ क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने LCM फाइंड कर लिया। इसी तरह से इसके जो है ना वो रिमेनिंग क्वेश्चन है 3.5 के। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज जो है वो 3.6 पे। अच्छा, अब 3.6 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स 108, 180 एंड 216।
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर that can exactly divide divide the numbers 108, 180 and 216। अच्छा, अब देखें इसमें सबसे पहला तो ये है मसला कि अब हमने ये देखना है कि क्वेश्चन HCF क्या है कि LCM का। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भी एक HCF की क्या निशानी है कि भी HCF जो है वो जो कोई भी 2 या 3 नंबर्स का जो हम HCF निकालते हैं वो उन तमाम नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, और LCM जो है LCM उन तमाम नंबर्स पे पूरा पूरा, अगर हम कोई भी 2 या 3 नंबर्स के LCM निकालते हैं तो LCM उन 2 या 3 नंबर्स के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब हमने जस्ट इसकी स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स। एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें जो कि इन गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, ठीक है, डिवाइड कर दे। इसका मतलब है कि कौन सा नंबर, अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था कि HCF क्या करता है, HCF पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। तो अब इससे हमें पता चला कि स्टेटमेंट हमें HCF का कह रही है कि हमने इस क्वेश्चन में HCF को फाइंड आउट करना है। अब HCF को फाइंड आउट करने के जो मैंने आपको तरीके बताए हुए हैं उनमें से आप कोई भी तरीका इस क्वेश्चन में कोई भी मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ज़्यादा सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कर लेते हैं। अब देखिए 108 की प्राइम फैक्टराइजेशन 108, तो 254 द 108, 227 द 54, 39 द 27, 33 द 9, 31 द 3। उसके बाद 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 290 द 180, 245 द 90, 315 द 45, 35 द 15 एंड 51 द 5। उसके बाद 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो 108 आ गया यहाँ पे, 254 द 108, 227 द 54, 39 द 27, 33 द 9, 31 द 3। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अब हमने इसका HCF फाइंड कर रहे हैं। तो अब इसमें प्राइम फैक्टर क्या बने इसके, 108 के प्राइम फैक्टर देखें, 108 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, इसमें आपने कोई मिस्टेक ना कर दी हो, इसकी वेरिफिकेशन ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लें और मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से यही रिजल्ट आना चाहिए। तो 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36, 36 3 the 108। इसका मतलब है ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सही किया। इसी तरह 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36, 36 5 the 180, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक हो गई। उसके बाद 216, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, 24 3 the 72 and 72 3 the 216। तो इट मीन कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दी सारी। अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF जब निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर्स को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 2 कॉमन आ गया तीनों में, और ये 2, और उसके बाद मज़ीद और कोई 2 कॉमन नहीं है। 2 एक यहाँ पे मौजूद है लेकिन इन दोनों में 2 मौजूद नहीं है। तो अब मज़ीद 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम 3 में देखते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक 3 जो है वो तीनों में मौजूद है, इसी तरह एक और 3 जो है वो है। अब जो है वो मज़ीद कॉमन हमारे पास जो है वो तीनों में नहीं है। तो क्या आंसर आ गया, 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 3 the 36। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास, अब इसका हास्ट कॉमन फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 2 to the 4 और 3 3 the 9 और 4 9 the 36। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जिस स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर रहा है कि दैट कैन एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स 108, 180 एंड 216, वो नंबर जो है वो 36 है।
अब हम इसको आप रफ वर्क में आप इसको एज ए प्रैक्टिस के तौर पे देख भी सकते हैं। जब आप 108 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। 180 को जब आप 36 पे डिवाइड करेंगे वो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 216 को जब 36 पे आप डिवाइड करेंगे तो वो भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने HCF फाइंड करना था और HCF हमारा क्या निकला 36। उसके बाद देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, कहता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 15 एंड 25। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 15 एंड 25। अच्छा अब देखें, अब इसमें भी सबसे पहले तो ये जो पूरी जो 3.6 की जो एक्सरसाइज है इसमें सिर्फ एक ही टेक्निकल काम है कि जस्ट स्टेटमेंट को देख के सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि आया कि क्वेश्चन HCF का या LCM का, और ये बिल्कुल सिंपल काम है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैंने आपको जैसा अभी आपको हिंट दिया कि भाई HCF क्या करता है, किसी भी 2 या 3 या ज़्यादा नंबरों का जो HCF है उनको पूरा डिवाइड कर देता है, और जो LCM होता है वो पूरा डिवाइड हो जाता है। 2 या 3 या 4 या जितने भी नंबर हों उनका जो LCM होगा वो उन सारे नंबर्स के ऊपर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अच्छा अब ये स्टेटमेंट में हम और करते हैं, हमें पता लग जाएगा। देखिए कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, कहता है छोटे से छोटा नंबर आप फाइंड करें दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो कि पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, वर्ड पे गौर करें कि जो पूरा डिवाइड हो जाए, किस पे डिवाइड हो जाए, 5 पे भी डिवाइड हो जाए, 15 पे भी डिवाइड हो जाए और 25 पे भी डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये किसकी बात की जा रही है इस वक्त, वो हमें ये डिमांड इस वक्त जो है वो ये कह रहा है कि भी आप LCM इसका जो है वो फाइंड करें। सो वी हैव टू फाइंड LCM इन दिस क्वेश्चन। तो अब LCM का जो है वो भी मैंने आपको मेथड बताया हुए, आप किसी भी मेथड से जो है वो आप LCM जो है वो निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसका LCM निकालते हैं, सॉल्यूशन। तो LCM के लिए आप इस वक्त ये मेथड अडॉप्ट कर लें, बिल्कुल सिंपल है, 5, 15 एंड 25। ठीक है, हमने इसको जो है ना वो 5 पे डिवाइड किया, तो 5 1 द 5, 5 3 द 15 और 5 5 द 25। ठीक है, तो इसका LCM क्या आ गया। अगर 1 1 लेके आना है तो 1 1 भी लेके आ सकते हैं आप, दोबारा 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो एंड पे 1 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे स्टॉप करना है तो स्टॉप भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तो अगेन इसको हम 5 पे डिवाइड करते हैं, अगर तो ये 1 आ गया, 3 आ गया, 5 1 द 5, फिर 3 से कर लेते हैं 1 और 3 1 द 3 और ये 1। तो LCM हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन में, LCM 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 5 5 द 25, 25 3 द 75। तो इस तरीके से हमने LCM इसका फाइंड किया, और आप देख सकते हैं कि 75 एक ऐसा नंबर है कि जो कि तीनों नंबर्स जो है उसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं। 75 को हम 75 जो है 5 पे भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, 75 जो है वो 15 पे भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 75 जो है वो 25 पे भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.6 के। अस्सलाम वालेकुम।